सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आम इंतखाबात कलअदम करार देने से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस कासिफ आसिसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच दरख्वास्त पर समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मसर और जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच का हिस्सा होंगे। पीपल्स पार्टी ने वफाकी काबीना का हिस्सा बनने पर नीम रजामंदी जाहिर कर दी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की कमेटियों के मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त। दोनों जमातों की वफाकी काबीना, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट के ओहदों की तकसीम पर मुशावरत, सदर के ओहदे और दीगर हुकूमती और पार्लिमानी मामलात पर भी बातचीत होगी। MQM मुज़ाकराती कमेटी भी आज शहर इक़्तिदार पहुंचेगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से मुलाकात मुतवक्के, हुकूमत साज़ी समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू होगी। अपने आप को मौलाना कह के फिर इतना ढिठाई से झूठ बोलना मजाक है। दूसरा पीर साहब है, अब ये पीर साहब कह रहा है कि धांधली हुआ। आप मुझे बताएं कहाँ धांधली हुआ पीर साहब? वैसे मैंने 2 सीटें निकाले, वो 2 सीट निकाले तो एक को छोड़ना पड़ेगा। जब एक छोड़ता हूँ 6 महीनों बाद बाई इलेक्शन होगा, तो मैं जो शिकायत कर रहे हैं, चाहे वो पीर साहब हो या मौलाना साहब हो, कि एक सीट तो मैं छोड़ रहा हूं ना, तो आए फिर वो छोड़ा हुआ सीट पे मुकाबला करते हैं, देखते हैं कि आपका औकात क्या है। मुझे कहा गया 3 साल मियां साहब और अगले 2 साल मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ। मैं इस तरह नहीं मुंतखब होकर वज़ीर आज़म बनूंगा। मरकज़ में वज़ीर आज़म को वोट देंगे लेकिन वज़ारतें नहीं लेंगे। PP चेयरमैन ने मुखालिफिन को भी आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं एक पीर कह रहा है धांधली हुई है, आपको तो हमने 3-4 बार हराया है। मैं 2 सीटों में से 1 सीट छोड़ रहा हूँ। पीर हो या मौलाना, आकर मुकाबला कर लें और देख लें आपके औकात क्या है। हमसे हमेशा हारने वाले पीर कभी कभार अपना दीदार कराते हैं। वो अपने मुरीदों को देखकर समझते हैं इलेक्शन जीत जाएंगे। चारों सूबों में लगी आग को बुझाने के लिए एक बार फिर पाकिस्तान खपे का नारा लगाता हूँ। मुल्क में आमिराना निज़ाम लाने की कोशिश की तो सख्त मुज़ाहमत करेंगे। सिंध में हुकूमत फॉर्म 45 की बुनियाद पर बनेगी। पीपल्स पार्टी का वोट लेना है तो वजारतें नहीं, सिंध के अवाम को मंसूबे दें। सदारती इलेक्शन में आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। बिलावल भुट्टो का ठट्ठा में यौम तशक्कुर के जलसे से खिताब। हमारे 180 सीटें हैं पाकिस्तान में। कल जिस तरीके से रावलपिंडी के कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसने अपने ज़मीर के मुताबिक आवाज़ दी है और हमारी जो मेजॉरिटी थी पंजाब में उसको डायलूट किया गया। बलूचिस्तान में जो सीटें मिली थी उनको भी कम किया गया। सुबह के वक्त हारे हुए कैंडिडेट को जितवाया और जीते हुए कैंडिडेट को हरवाया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ही मुतालबा है कि फॉर्म 45 के मुताबिक जो एक स्टैट्यूटरी फॉर्म है, जो प्रिजाइडिंग अफसरान साहिबान ने इशू किए हैं और RO के दफातर में जमा है, उसके मुताबिक रिजल्ट डिक्लेयर किए जाए। PTI ने धांधली और इंतखाबी नताइज में मुबैना तब्दीली की अदालती तहकीकात का मुतालबा कर दिया। हमने पूरे मुल्क में 180 सीटें जीती। बैरिस्टर गौहर का दावा। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने अपने ज़मीर के मुताबिक आवाज़ उठाई। पंजाब में हमारी अक्सरियत को कम किया गया। बलूचिस्तान में भी हमारी सीटें कम की गईं। हारे गए उम्मीदवारों को जितवाया गया। फॉर्म 45 के मुताबिक इंतखाबी नताइज जारी किए जाएँ। बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। लियाकत चट्टा का बयान हमारे मौक़िफ़ की तायद है। जिनके नाम साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने लिए वो तहकीकात का हिस्सा ना बने। चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमिश्नर खुद को तहकीकात से अलग रखें। PTI मरकज और सूबों में हुकूमत बनाएगी। वज़ीर आज़म का ओहदा बानी PTI की अमानत होगा। उमर अयूब की गुफ्तगू। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के साथ खड़ी हो गई। अफसरान घबराएं ना, धमकियों से मरऊब हों, कानून के मुताबिक अपने फ़राइज़ अंजाम दें। अफसरान की सलामती को खतरे में डाला गया तो आनी हाथों से निपटा जाएगा। अफसरान की सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। ब्यूरोक्रेसी को धमकियों का मतलब रियासती निज़ाम में इंतशार पैदा करना है, जिसकी खुली छूट तबाही को दावत देना है। ब्यूरोक्रेसी को कानून शिकनी पर उकसाने वालों से कानून के मुताबिक निपटेंगे। मरीम नवाज का बयान।
इंतखाबी नताइज मुस्तरद करने के मौक़िफ़ पर कायम हूँ, एहतजाजी सियासत होगी और सड़कों पर निकलेंगे, अब फैसले मैदान में होंगे, संजीदा फैसले से साफ और शफाफ इंतखाबात का माहौल पैदा होगा। अफसोस दूसरा इलेक्शन भी मुतनाज़ हो गया। कुछ लोग बंद कमरों में नताइज तय कर लेते हैं। PTI और हमारे दरमियान कोई इत्तेहाद नहीं हुआ, इसका दारोमदार आने वाले दौर पर है। हम सियासी लोग हैं, सियासी आदमी मुलाकात से इनकार करता है और ना मसाइल के हल से। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात PTI के सामने रखे। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान का निजी TV को इंटरव्यू। इलेक्शन इतने मुतनाज़ हैं कि हुकूमत बनाने वाले इसे नहीं चला सकेंगे। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनकर क्या कर लेंगे? कुछ हासिल नहीं होगा। इस तरह हुकूमत बनाएंगे तो रसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अवामी मैंडेट से हुकूमतें बनेंगी तो मामला आगे चलेगा। कमिश्नर पिंडी कह रहा है अवामी मैंडेट की नफ़ी की गई। क्या किसी ने कमिश्नर से पूछा ऐसा क्यों कर रहे थे? कमिश्नर ने इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस पर बात कर दी और हम खामोश हैं। एक शख्स ने एतराफ़ जुर्म किया। चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है कि मामले की तह तक पहुँचें। नून लीग का जवाब देना नहीं बनता। इंक्वायरी कमीशन बनाने से भी कुछ नहीं होगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का निजी TV को इंटरव्यू। नून लीग को बलोचिस्तान में एक और विकेट मिल गई। PB-12 बुलान से आज़ाद रुकन मीर आसिम कुर्द की शहबाज शरीफ से मुलाकात। नून लीग में शमूलियत का ऐलान। गवादर समेत पूरे बलोचिस्तान की तरक्की अव्वलीन तरजीह है। CPAC के जरिए नवाज शरीफ बलोचिस्तान को तरक्की का मरकज बनाना चाहता है। बलोचिस्तान में दानिश स्कूल बनाएंगे, नौजवानों को लैपटॉप्स देंगे, IT और हुनर सिखाकर जिंदगी में कामयाब बनाएंगे। आपकी हिमायत से अवाम के मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। बानी PTI ने आज़ाद उम्मीदवारों को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत की इजाज़त दे दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद वफाक और पंजाब की सतह पर होगा। PTI के आज़ाद अरकान को अपनी दस्तावेज़ात इलेक्शन कमीशन में जल्द जमा कराने की हिदायत। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान आज से शमूलियती दस्तावेज इलेक्शन कमीशन में जमा करवाएंगे। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद उर्सा की बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब से मुलाकात। MWM के अलामा नासिर अब्बास भी मौजूद। मुल्की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तीनों जमातों का एक साथ चलने पर इत्तफाक। इस आवाम के फैसले को खुशदिली से तस्लीम करते हैं। जब जिंदगी में किसी राउंड में शिकस्त हो तो कोशिश करनी चाहिए कि उसकी जिम्मेदारी दूसरे पर डालने की बजाय अपने ऊपर दी जाए। इमरान खान साहब और उनके सहूलतकारों के जहरीले प्रोपेगेंडे का मुकाबला कामयाबी से नहीं कर सके। उन्होंने डिजिटल मीडिया की ताकत को इस्तेमाल किया और वो ताकत पाकिस्तान के बाहर से इस्तेमाल हो रही थी। हम उसका खातिर बंदोबस्त नहीं कर सकते। हमारी जमात गलतियों को तलाश करे और अपनी इस्लाह करे। अवामी फैसला आ जाए तो हिकमत इसी में है कि इसे तस्लीम किया जाए। हुकूमत बनती है या नहीं बनती इसकी इतनी अहमियत नहीं। बानी PTI ने डिजिटल मीडिया की ताकत को इस्तेमाल किया। रियासती इदारों और सियासतदानों को आपस में बात करनी होगी, वरना दुश्मन फ़ायदा उठाएगा। एक दूसरे को रास्ता ना दिया गया तो नाजुक जमहूरियत का आखिरी मौका होगा। कोई इंतकाम और बदला नहीं, मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। जब तक बानी PTI नफरत की सियासत तर्क नहीं करते, इन्हें कबूल नहीं किया जाएगा। हमने बिला ताखीर इलेक्शन का नतीजा तस्लीम किया। चाहते हैं 1000 एतराज कर सकते थे। ख्वाजा साद रफीक की गुफ्तगू। NA-43 टांग के 6 पोलिंग स्टेशंस में दोबारा पोलिंग आज होगी। फजल रहमान के फर्जंद मुफ्ती असद महमूद और PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार और कुंडी के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। पोलिंग का अमल सुबह से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। हल्के के 342 पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट में दावरकुंडी को 826 वोट्स की बढ़तरी हासिल। इलेक्शन में मुबैना धांधली। वाफा ने इलेक्शन कमीशन से चैलेंज किए गए हलकों के नताइज के ऑडिट का मुतालबा कर दिया। मामले की तकनीकी तहकीकात करवाई जाए। इलेक्शन कमीशन फॉर्म्स 45 की मुख्तलिफ कॉपीज की हकीकत वजाहत करे। प्रिजाइडिंग अफसर की
तेल या आरओ की सेल के साथ खोले गए बैग्स को देखा जाएगा। गिनती में शामिल खारिज किए गए और ज़ाया बैलेट पेपर्स का जायजा लिया जाए। नतीजा फॉर्म के दुरुस्त होने, नतीजा फॉर्म की मुकम्मल दस्तयाबी का जायजा लिया जाए। गैर तस्दीक शुदा फॉर्म के इंतखाबी नताइज पर असरात का जायजा लिया जाए। इलेक्शन अमले ने गिनती नताइज मुरतब किए जिससे तनाज़ात पैदा हुए। फाफिन की अपनी रिपोर्ट में इलेक्शन कमीशन से मुतालिबात। इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ बलोचिस्तान में 4 रुकनी इत्तेहाद की पहिया जाम हड़ताल। दालमदीन में मुजाहिरीन का पाक ईरान शाहरा पर एहतजाजी धरना। मुसाफिर कोचेस और माल बरदार गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। लोगों को मुश्किलात। मुजाहिरीन ने तुर्बत कराची शाहरा को ब्लॉक कर दिया। एहतजाज के बायस हर किस्म की ट्रैफिक की आमद और रफ्त मुअत्तल हो गई। जाफराबाद में आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाजी धरना। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर मरकजी कौमी शाहरा को बंद कर दिया। सिब्बी में भी सियासी जमातों का एहतजाज। लाहौर में साबिक डीएसपी के बेटे की शादी पर फायरिंग में टीपू ट्रकावाला का बेटा हलाक हो गया। गोली लगने से साबिक डीएसपी सैयद इकबाल बिला का बेटा भी जख्मी। गनमैन की जवाबी फायरिंग से हमलावर मौके पर हलाक। वाक़े में मजीद 2 अफराद भी जख्मी हो गए। अमेरिका ने गजा जंगबंदी के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में वोटिंग को वीटो करार करने की धमकी दे दी। अलजायर ने सलामती काउंसिल में इसराइल हमास जंगबंदी का मुतालबा कर रखा है जिस पर मंगल के रोज वोटिंग का इम्कान है। अमेरिका जंग में वक्फे का हामी है लेकिन मुकम्मल जंगबंदी का नहीं। अमेरिकी सफीर थॉमस का बयान। इसराइल के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जारी थम न सकी गजा पर बमबारी में गुज़श्ता 24 घंटों में 127 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 29,000 से ज़ायद। हमास इसराइल जंग में 68,883 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। अमरीका में यूएई के सफ़ीर यूसुफ ने कहा कि तशवीशनाक सूरत हाल के पेश नज़र गजा में इंसानी बुनियादों पर इमदाद बढ़ाई जाए। ब्राज़ीलियन सदर ने फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी को होलोकॉस्ट करार दे दिया। गजा में होने वाला जुल्म इंसानी तारीख में कभी नहीं हुआ। हमास के खिलाफ जंग में इसराइल की मिसाल हिटलर के यहूदियों के खिलाफ जंग से दी जा सकती है। इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी करके हिटलर का किरदार अदा कर रहा है। ब्राज़ीलियन सदर का एथियोपिया में अफ्रीकी यूनियन कॉन्फ्रेंस से खिताब। सरबराह हमास का ब्राज़ीलियन सदर के बयान का खैर मकदम। फ़लस्तीनियों पर तारीख के बदतरीन मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। आलमी अदालत इंसाफ ब्राज़ीलियन सदर के बयान पर तवज्जो दे। इस्माइल हानिया। इसराइली वज़ीर आज़म ब्राज़ीलियन सदर के बयान पर तिलमिला उठे। नेतन्याहू कहते हैं बयान यहूदियों पर हमला और होलोकॉस्ट को मामूली बनाने की कोशिश है। इसराइल का नाज़ी और हिटलर से मवाजना करना सुर्ख लकीर को उबूर करने के मुतरादिफ है। एहतजाजन ब्राज़ीली सफ़ीर को तलब करेंगे। अमेरिका का यमन में हौसी ठिकानों पर हमलों का दावा। 5 हौसी ठिकानों पर मिसाइल दागे गए। हौसी ठिकानों को एंटीशिप क्रूज के अलावा सतह समुंदर और ज़ेरे आब मार करने वाले मिसाइल से निशाना बनाया गया। पेंटागन। मरी गलियात स्वात में बारिश और बर्फबारी। हर मंजर हसीन। वादी नीलम, वादी लीपा, पारा चन्नार और दीर बाला में बर्फबारी ने मौसम दिलफरेब बना दिया। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बारिश का सिलसिला 21 फरवरी तक वक्फे वक्फे से जारी रहने का इम्कान। बर्फपोश वादी नथिया गली में 2 रोज़ा स्नो फेस्टिवल का आगाज। मंजिलों के बर्फ पर खून गरमा देने वाले स्केटिंग के मुकाबले, तीरंदाजी, मोंकी जंपिंग, जिप लाइन में भी सयाहों की खूब दिलचस्पी।